बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भोले भंडारी की जय। अब हम कथा साईं चरित्र के माध्यम से कहेंगे। साईं चरित्र के माध्यम से हम कथा कहूंगा, इससे सिद्ध होगा कथा थे कि साईं बाबा वाकई में क्या थे। साईं बाबा कोई सरल पुरुष थे कि महान थे कि परमात्मा थे कि भगवान थे, ठीक ना। इससे सिद्ध हो जाए कि कि साईं बाबा सदगुरु भी थे, भगवान भी थे, परमात्मा भी थे। साईं चरित्र के माध्यम से हम इस कथा को आप लोग के सामने रख रहा हूं। साईं कोई साधारण पुरुष नहीं थे, इस पर हम प्रवचन करेंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम हैं, मैं किसी यवन को मस्तक न नमाऊंगा। अतः वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य न करेगा और न ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस बात एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए। एक डॉक्टर साहब थे। वो डॉक्टर साहब श्री राम का भक्त थे, श्री राम का भक्त थे और राम की पूजा करते थे। जब वो राम की पूजा, राम की भक्ति में इतना दृढ़ निष्ठ थे कि राम के अलावा किसी को एक सर, किसी के सामने सर झुकाते नहीं थे, सर झुकाते नहीं थे। राम के अलावा किसी को सर झुकाते नहीं थे, इतना भक्ति के वो पक्का थे। तो राम का एक साईं बाबा का भक्त थे, वो सीढ़ी जा रहे थे। उनका वो जो राम का भक्त थे वो मित्र थे। बोले कि भैया हमारे साथ सीढ़ी चलो, अच्छा रहेगा, चलोगे साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो बोले कि भाई हम इसी शर्त पर चलूंगा कि हम साईं बाबा यवन है, मुसलमान है। यवन का मतलब मुसलमान। हम किसी मुसलमान को दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा, इसी पर हम चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। उनके मित्र ने कहा कि भैया आपको कोई बाध्य नहीं करेगा कि साईं बाबा को नमन करना और प्रणाम करना। नमन करना और प्रणाम करना। बोला कि ठीक है, तुम नमन मत करना, साथ चलना अच्छा रहेगा। तो साथ चले। जब सीढ़ी पहुंचे तो सबसे पहले
डॉक्टर ही बाबा को जा रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। देखिए बाबा को वो बोले थे कि हम बाबा को प्रणाम नहीं करूंगा, और पहले ही जाकर बाबा को प्रणाम करने लगे। उनके मित्रों ने पूछा कि भैया आपका निश्चय क्यों बदल दिए कि हम बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे, मुसलमान हैं, इनका प्रणाम हम नहीं करेंगे। क्यों प्रणाम कर दिए? बाबा के जगह पर साईं बाबा तो तिरकलाज्ञ थे। सुनिए इस रहस्य को मैं बता रहा हूं। साईं बाबा कौन आदमी कहां से चला है बाबा का दर्शन करने के लिए, आप लोग घर से आई हो ना, तो बाबा इतना तिरकालदर्शी है कि जो भक्त उनसे मिलने के लिए आता था पहले ही जान जाते थे कि ये भक्त आ रहा है और ऐसा विचार लेकर आ रहा है कि मुझे प्रणाम नहीं करेगा। बाबा को ज्ञान था कि हमारा एक भक्त आ रहा है सीधी, और एक राम का भक्त भी सीधी आ रहा है, और मैं ऐसे करूंगा कि वो मुझे कह रहा है कि प्रणाम नहीं करूंगा, मैं उसे प्रणाम करवा कर ही मानूंगा। बाबा भी इधर अपने मन में दृढ़ निष्ठा रख लेते हैं कि हम प्रणाम करवा कर ही मानूंगा। अब उसका इष्ट है श्री राम, और श्री राम जिसका इष्ट रहेगा और श्री राम को दिखाई दर्शन पाएगा तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए हम साईं बाबा का भक्त हैं और साईं बाबा हमको दर्शन दे देंगे तो हम खुश होंगे कि नहीं होंगे? कि हमारा अहोभाग्य है कि हम बाबा का दर्शन पाए। हमसे बाबा सामने आकर खड़ा हो जाएंगे तो हमारा खुशी का ठिकाना रहेगा? खुशी का कोई ठिकाना का अंत नहीं रहेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब बाबा का हम भक्त हैं और बाबा हमारे सामने आ जाए तो हमारे अंदर खुशी का ठिकाना आ जाएगा कि हमारा अहोभाग्य है कि बाबा हमारी भक्ति पर खुश होकर हमें दर्शन दिए। ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह से साईं बाबा क्या करते हैं कि भाई ये तो कहा है कि हम दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो इसे प्रणाम करवा कर ही मानूंगा। बाबा तो तिरकालदर्शी से सबके हृदय की बातें जानते थे कि कौन भक्त कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कितनी हमारे प्रीति लगाव है, कितना हमारी भक्ति करता है, नियम निष्ठा करता है, कितना भक्ति में खरा उतरता है, कितना लुपचुप करता है। लुपचुप का मतलब समझती है आप लोग? हाई क्यों भक्त का मनो हो जाला कि भाई तनी हो न हो के प्रणाम कर ले ही। प्रणाम तो अच्छा है, तनी हो न हो से तनी मांग ले ही। ऐसा भक्त होला कि भाई कालियो माई के पूजा करलन, दुर्गो माई के पूजा करलन, शिव जी के पूजा करलन, रामो को पूजा करलन, कृष्णों को पूजा करलन। ऐसा भक्त बनन कि ना बनन? आ डीहो बाबा का पूजा करेलन बनन ना, आ कहीं भूतों प्रेत का पूजा करेलन। हाई नेटुआ बाबा का कहीं पूजा करलन। हमारे गांव का लेकर इधर पीपर रहता था, एक नेटुआ रहता था। पीपर था हमारे मंदिर के बगल में है, इधर 1 लट्ठा दूरी पर है उधर, और उस पर नेटुआ रहता था। पतई काट रहा था, गिर गया था किसी जमाने में। अब गिर गया, मर गया तो भाई हमारे गांव में भैंस इसके परेशान करे लागल। एक कथा के कह देता थोड़ी किसे, अब परेशान कर दे कि भाई दूध में खराब कर दे, कह दही जमौले बड़ा दही लार नियर हो जा, दही खराब हो जा, दूध कम देवे लगे। तो भाई सब गांव वाला भाई के सोखा हो जा से पूछल कि भाई दूध चढ़ावो होके, दूध चढ़ावा नेटुआ के।
तो दूध चढ़ावे लन जा, तो भाई नेटुओं के पूजे लन जा कि ना पूजे लन जा? भाई प्रसाद लिया के दूध लिया के तो आगे बार के ऊपर चढ़ा देलन जा, नेटुओं को कह देलन जा। तो कहने का मतलब है हम यहीं पर हों, हम वहीं पर हमारी भैंस बनाती है, 1 लट्ठे दूरी पर है या 2 लट्ठे दूरी पर हमारी भैंस रहती है। नेटुआ का मजाल नहीं है कि हमारे भैंसी को छू देगा तो जलने लगेगा। बाबा की ऐसी शक्ति है कि वो जलने लगेगा। वहीं पर है, गांव वाले सबको को परेशान करता है, तो केहू भूतों के पूजा करेला भल की ना भाई, प्रेतों के चढ़ावेला, दुर्गो माई के चढ़ावेला सबके, लेकिन वो राम का जवन भक्त बड़न खाली एगो राम का पूजा कर जन को हलन कि भाई हम साईं बाबा को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, तो खाली हम अपने इष्ट का प्रणाम करते हैं और किसी को नहीं करते हैं प्रणाम। तो भाई सारी दुनिया को कर लेना चाहिए। ये उनके अंदर अज्ञानता थी, लेकिन भक्त पक्का थे, नियम का पक्का थे, कसौटी पर खड़ा उतरते थे, इसलिए बाबा उन पर प्रसन्न थे। ठीक ना? बाबा जो भी भक्त है कसौटी पर खड़ा उतरेगा, एक भगवान को मानेगा जैसे राम को माना रहा था, तो बाबा खुश हो गए। हम साईं बाबा के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता, लेकिन हम शंकर जी को प्रणाम कर लेता हूँ, दुर्गो माई को प्रणाम कर लेता हूँ, और जितने देवी देवता है सबको प्रणाम करने में हमको क्या जाता है भाई? किसी को इज्जत देने में हमको दिया जाता ही क्या है? हम अपने माता पिता को पैर छूते हैं तो कोई देवी देवता को प्रणाम करने में हर्ज क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है, प्रणाम कर लो, उससे मांगो मत। मांगो किससे? जैसे पति बढ़ता स्त्री अपने पति को ही, चाहे लुगरी पहन कर रहे, चाहे जिस तरह से रहे, अपने पति से ही आशा रखती है कि हमारा पति चाहे रूखा खिलाए, चाहे सूखा खिलाए, चाहे साड़ी 10,000 का पहनाए, चाहे लुगरी पहनाए। पतिव्रता स्त्री का मतलब यही है। एक पति पर भी उसका चित्त पति के अतिरिक्त दूसरे पति पर एक पल के लिए नहीं जाता, नहीं तो वो पतिव्रता उसका भ्रष्ट हो गया। समझ रही है? पतिव्रता स्त्री ऐसी अपने चित्त को मजबूत बनाई रहती है कि हमारा पति के सिवा मेरे दिल में दूसरा पति चित्त पर बैठ गया तो हमारी पतिव्रता भ्रष्ट हो गई। इसी तरह से साईं भक्ति है, चाहे वो भक्ति कर रहे थे, राम का भक्त थे, तो वो अपने चित्त पर राम के अतिरिक्त किसी को बैठाते नहीं थे, इसलिए उनके पति भ्राता भक्त पर साईं बाबा खुश थे। समझ रही है? साईं बाबा जो राम का भक्त है और एक राम को मान रहा है, तो उस पर साईं बाबा खुश होकर उनको राम रूप में दर्शन दिए कि देखो मैं ही राम हूं। अब इसकी कहानी आगे बताऊंगा कैसे व्यक्ति राम होता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब है कि पतिव्रता स्त्री की तरह एक अपने इष्ट पर विश्वास कर रहना चाहिए, इससे सब खुश होगा। और भक्ति पतिव्रता स्त्री की ही तरह है। अब ऐसा नहीं कि क्षण में हो जाता, क्षण में शिव जी का, क्षण में हो जाता, क्षण में दुर्गा माई के, काली माई, सबको प्रणाम कर लो कि हे माता आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मांगना किससे है? जिस जो हमारा इष्ट है, राम है या साईं बाबा है, तो हमको साईं बाबा से ही मांगना है। हम दूसरे पति से कुछ लालसा कर दिया मांगने क्या, तो हमारा पतिव्रता भ्रष्ट हो गई। तो कहने का मतलब है कि हमारा चित्त एक
कि साईं बाबा से बाबा हमको कोई ये कमी है, हमारे घर में लड़की सयान हो गई है, शादी कैसे होगा, सिर्फ साईं बाबा से मांगेगा। हमारा धंधा कम चल रहा है तो किससे मांगेगा? सिर्फ साईं बाबा से। और किसी देवी देवता से मांगने का मतलब कि वो पतिव्रता स्त्री नहीं, पतिव्रता भक्त नहीं। प्रणाम सबको कर लो, दुनिया को सिया राम सब जग जानी, करी जोरी जुगत प्रणाम, ठीक ना? क्योंकि सबके हृदय में सारी दुनिया में सिया राम माने आत्मा जो है वही सिया राम है, आत्मा को ही सिया राम कहा गया है। ऐसे नहीं कि धनुषधारी सिया राम है, उनको सिया राम नहीं कहा। श्री राम की पत्नी सिया थी, उसको नहीं कहा गया। सिया के अंदर जो आत्मा है, राम के अंदर जो आत्मा है वही सिया राम है। आप वही आत्मा आपके भीतर भी है, जो आपकी आत्मा है वही सिया राम है। इसी पर कहा गया कि सिया राम सब जग जानी, करो जोड़ जुक्त प्रणाम, ठीक ना? आत्मा सबके हृदय में है, एक आत्मा ही है, और जो उसी आत्मा तक पहुंच जाता है, ठीक ना? सुनिए कथा मैं कहा किधर ले जा रहा हूं। आपको कहां पहुंचना है? आत्मा तक पहुंचना है। ऐसा नहीं पहुंचना है कि दुर्गा माई हमारे लड़की के शादी हो जाए उसको वहां पहुंचना है, ऐसा नहीं। जब आत्मा तक पहुंच जाओगे तो समझ लीजिए कि राम तक पहुंच गए। कहां पहुंच गई? राम तक पहुंच गई, शिव जी तक पहुंच गई, ब्रह्मा तक पहुंच गई, विष्णु तक पहुंच गई। क्योंकि विष्णु भी आत्मा है, शिव भी आत्मा है, दुर्गा भी आत्मा है, राम भी आत्मा है, कृष्ण भी आत्मा है। सिया राम सब जग जाने, जो करे जोर जुक्त प्रणामी। वो सिया राम आत्मा सबके हृदय में है, हर जगह है, हर कड़कर हर चराचर में है। सिया राम ही सारा ब्रह्मांड को बनाया है, वो आपके भीतर है, साईं के भीतर है। और जो आत्मा तक पहुंच गया तो सिया राम तक पहुंच गया। समझ रही है? जो आत्मा तक पहुंच गया तो कहां पहुंच गया? सिया राम तक, राम की है पहुंच गया। जैसे वो राम साईं बाबा क्या थे? राम रूप में दर्शन दिए, तो कहां तक पहुंच गए? राम तक। जो अपनी आत्मा तक पहुंच गया राम तक पहुंच गया, उसी में राम का दिव्यता का अनुभव होता है अपनी आत्मा में ही। और कृष्ण ने कहां पहुंचा है? राम तक। कृष्ण ने कहां पहुंचा है? वही राम जो उसके भीतर आत्मा है। आत्मा ही राम है, उसे आत्मा राम कहो चाहे राम कहो। वह आत्मा तक कौन पहुंचा है? शिव ने पहुंचा है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब देखिए शंकर जी तनी सुनिए, हम लोग इधर सब ताकिए, ठीक ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूं। शिव जी कहां पहुंचे हैं इस श्लोक से मालूम हो जाएगा। शंकर ये रामायण का श्लोक है, मैं कोई बनाया हुआ श्लोक नहीं कर रहा हूं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी कहां पहुंचल बड़न? शंकर सहज स्वरूप, सहज आत्मा के कहल जाला, और में पहुंच गया वही तुहार स्वरूप है। स्वरूप समारा माने उसी का ध्यान करते हैं, उसी में समाधि लगाते हैं, उसी में मस्त रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ मैं अविनाशी हूँ, मैं ही सारी दुनिया को बनाया हूँ, मेरे अतिरिक्त इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं भी राम में हूँ, कृष्ण में भी हूँ, शिव में हूँ, साईं में हूँ, हर जगह।
जब आप आत्मा में पहुंचे गए तो आत्मा हर दिलों में दिखाई देने लगेगी, अनुभव आने लगेगा कि मैं ही सबके दिलों में, मैं ही एक हूं। ऐसा अनुभव आने लगेगा जब साधना करेंगे। मैं करता हूं तब बताता हूं। तो श्री जी राम कृष्ण जितने साईं बाबा आत्मा में पहुंचे हैं, तो जब तू आत्मा में पहुंच गई, रामो आत्मा में पहुंचल बड़ा, तो आत्मा में जो पहुंचेगा तो राम का रूप दिखा सकता है। राम का रूप कि देखो मैं ही राम हूं। जिस तत्व में राम बैठे हैं उसी तत्व में मैं भी बैठा हूं, तो मैं ही राम हूं। बाबा ने डॉक्टर को क्या दिखाया कि देखो मैं ही धनुषधारी राम हूं। राम का धनुष वनुष सब आ गया और रूप आ गया, और बाबा दिखा रहे कि देखो मैं ही राम हूं। क्यों दिखाए कि वो राम तत्व में स्थिति भक्ति कर कर बना लिए, इसलिए बाबा दिखा रहे हैं कि मैं ही राम हूं। इसी तरह से कई जगह प्रसंग आया है कि कहीं शिव रूप में दर्शन दिए हैं। तो कैसे दिए भाई कि वो शिव तत्व में स्थित है, जो राम तत्व में स्थित है, और वो तत्व शिव ही राम तत्व को कहा जाता है, राम तत्व को शिव ही कहा जाता है। तो जो शिव तत्व में स्थित है तो वो शिव का भी दर्शन दिखा देगा। तो इसलिए बाबा कहे कि देखो भैया भटको मत, तुम्हारी एक ही अज्ञानता है कि मुझे प्रणाम नहीं करते हो। डॉक्टर की अज्ञानता थी यही कि वो सिया राम सब जग जानी करो जोड़ जुग पर प्रणाम। जो आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका होता है वो व्यक्ति सबको प्रणाम करने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन साधारण भक्त जो है सबको प्रणाम करेगा तो बहक जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए साधारण भक्त की कोई युक्ति नहीं है। लेकिन भाई जो आत्मा तक परमात्मा तक पहुंच गया है तो वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि सिया राम सब जग जानी करो जोड़ जुग प्रणाम। वो सब की आत्मा में अपने ही आत्मा का प्रसार देखता है, इसलिए सारे जगत को सिया राम जानता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो इस स्थिति का भक्त है, परम तत्व परमात्मा में स्थिति बना लिया है, वो चाहे तो राम का रूप दर्शन करा सकता है, राम को भक्तों को, शिव के भक्तों का शिव का रूप दर्शन करा सकता है। इसी तरह से साईं बाबा उस स्थिति के साधक थे और उससे आगे कोई जाता नहीं। कोई आत्मा को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा को छोड़कर वो कहाँ जाएगा, जाइए नहीं करेगा। अब आगे का प्रसंग सुनिए। बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।